हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में So glad to see all of you, brothers, even though I cannot see your face, but I know that we are one in the presence of the Lord. हालांकि मैं आपके चेहरे को तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम प्रभु की उपस्थिति में एक हैं। Now, before we start this session, why don't we just commit this time to the Lord? और आइए इस सेशन शुरू करने के पहले ये समय हम परमेश्वर को समर्पित करें। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। You've been a good God despite of what is happening in the world right now. अब इस समय संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप भले परमेश्वर हैं। At this time of uncertainty, at this time of sorrow for a lot of people, Lord, we know that you are a God who is still in control. ये तो अनिश्चितता का समय है प्रभु, बहुत से लोगों के लिए दुख का समय है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप नियंत्रण करते हैं। And we declare that you are Lord over India. और हम घोषित करते हैं कि आप भारत देश पर प्रभु हैं। You are King of Kings, you are Lord of Lords over our life, over where we are living in right now. और प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं हमारे जीवन पर, और हम अभी जहां भी हैं वहां पर प्रभु। So Lord, as we are going to study your word, we pray that your Holy Spirit will enlighten our hearts and our minds. प्रभु, जैसे हम आपके वचन का अध्ययन करने वाले हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे मनों को और हमारे जीवन को प्रभु प्रकाशित करे। So that your word will fall on fertile ground and it will bear fruit 30 times, 60 times, and even 100 times. ताकि आपका वचन प्रभु जी फलवंत भूमि पर जाए और प्रभु ये 30 गुना, 100 गुना और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। We pray against all the work of the enemy that is trying to distract us, that is trying to steal the seed of the word that is going to be sown today. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और शैतान के हर एक कामों को जो हमारे विरुद्ध में आते हैं, जो आज बीज बोया जाने वाला है, उसके विरुद्ध में खड़े रहने वाले सारी शक्तियों को दूर करते हैं। Holy Spirit has a free reign and speak to every individual of us in Jesus' name. Amen. पवित्र आत्मा पूरी तरह से राज्य कीजिए और हम में से हर एक से बात कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। Okay, shalom, brothers and sisters in Christ. शालोम मेरे भाइयों और बहनों। Okay, it means peace be unto you in Hebrew. और इब्रानी में इसका अर्थ होता है कि आपको शांति मिले। We live in a world that is full of anguish, fear, and anxiety at the moment. हम ऐसे संसार में अभी इस समय जी रहे हैं जहाँ की चिंता है, जहाँ पर व्याकुलता है, परेशानियां हैं। I'm sure you've heard the news of how the virus and the pandemic has been affecting in an unprecedented way before. और मैं जानता हूं कि आपने इस बात को देखा होगा कि कैसे ये वायरस और ये महामारी जो है अनिश्चित रूप में अचानक आ गई और ये फैलती चली जा रही है। I've been following the news about what's happening in India, and my heart is grieving with the rest of you as a nation. और भारत देश में जो कुछ भी हो रहा है मैं खबरों में देख रहा हूं और आपके लिए मेरा दिल सच में बहुत ही शोकित है। The healthcare system in India was on the brink, if not already collapsed. और देखा जाए तो भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हालांकि पूरी तरह से गिरा तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से उस कोने की कगार पर है। Hundreds of thousands of cases every single day, and I heard that there were 4,000 official reported deaths every single day. Do you hear me? और मैंने देखा हजारों हजार लोग जो है प्रतिदिन इससे प्रभावित हो रहे थे और यहाँ तक कि हर दिन 4000 लोगों की मृत्यु हो रही थी। And they even say that the official figure could be at least 10 times worse than what was being reported. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुछ भी खबरें दी जा रही है हो सकता है कि शायद उससे वो 10 गुना भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हो। So if you look at the number of people who die as being reported, that was about 4 minutes, one death every 4 minutes. और अगर आप इसे सही तरीके से गिनती करें तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि हर 4 मिनट में एक आदमी की मृत्यु हो रही थी। It is a difficult time for a lot of people. और बहुत से लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल समय था। People everywhere were gripped with fear. और हर जगह जो लोग हैं वो तो डर के मारे परेशान हो गए थे। There is anxiety in our hearts. When is this all going to be over?
और हम सबके दिल में बस यही चिंता है कि ये सब कुछ कब खत्म होगा। Will this pandemic reach my house and affect my family members? क्या ये महामारी मेरे घर तक पहुंचेगी और मेरे परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी? And for a lot of people, it wasn't the health impact, but it was the economic impact that was killing them. और बहुत से लोगों के लिए तंदुरुस्ती की तो समस्या नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था यानी कहिए जो पैसों की जो परेशानी है वो उन्हें मार रही है। And we have heard of how in the midst of this pandemic, those who are poor and marginalized, they are the ones who suffered the most during this time of difficulty. और हमने ये भी सुना है कि ऐसे महामारी के समय में जो लोग गरीब हैं या जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं। Now you've already heard all this about how people were gasping for oxygen, and all these illegal vendors, they are selling oxygen tanks at hundreds of dollars and even thousands of dollars. और आपने ये भी सुना होगा कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो ऑक्सीजन बेचने वाले ये जो लोग थे, उन्होंने कैसे कालाबाजारी करते हुए सैकड़ों और हजारों रुपए या सैकड़ों और हजारों डॉलर में उसको बढ़ाकर बेचा है। When people are desperate to cling on to their life, no amount of money is too little. They're going to pay whatever it is to stay alive. और जब लोगों की जान पर बनी आती है, उन्हें जीवित रहने के लिए चाहे कितना भी पैसा मांगने, तो वो देने के लिए तैयार होते हैं। But I have a good news for all of us. हम सबके लिए मेरे पास में एक अच्छी खबर है। If you are already in Christ Jesus, if you confess him as your Lord and Savior, if you are a follower of Christ, then all this bad news doesn't really apply to you. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उससे प्रेम रखने वाले हैं, तो ये सारी बुरी खबर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। Because true peace and joy can only come from our Lord Jesus Christ. क्योंकि जो सच्चा आनंद है, सच्ची शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकती है। And it is irrespective of what is happening all around us. और हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, ये उसके ऊपर वो हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। The world around you can be chaotic and it can go crazy, but if you are in Christ, it is not going to touch you at all. अगर आपके आसपास का जो संसार है, चाहे वो कितनी भी गड़बड़ी में हो, अगर और वो आपके आसपास कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मसीह में हैं, तो वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। I want to share from a passage today to encourage all of us. हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहाँ पर वचन के एक भाग से बताना चाहता हूँ। Especially during this time of difficulty and pandemic, this news is more relevant than ever. और खास करके इस महामारी के समय में ये जो खबर है, ये तो सच में बहुत ही व्यवहारिक है। For those of you who take notes, और आप लोग जो नोट्स ले रहे हैं, the title of my message is Glorious and Victorious Resurrection. मेरे संदेश का शीर्षक है महिमामय और विजयी पुनरुत्थान। I would like us to turn to the Word of God in 1 Corinthians 15. मैं चाहता हूं हम परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 देखते हैं। I'd like to read to you from verse 3 onwards. वचन 3 से आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। I pass on to you what was most important and what has also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures say. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. वचन 3 और 4, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाढ़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Apostle Paul here is saying, this is the most important news that you need to know. In the midst of all the craziness that's happening in the world today, this is the most important things that you need to know. Jesus Christ died for your sins and he rose from the dead on the third day. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि संसार में जो सारी गड़बड़ी चल रही है, इन सारी बातों के बीच में आपको बस एक बात जानना है, और वो ये है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और वो तीसरे दिन जी उठा। Brothers and sisters, our faith is not a myth. It is based on facts. और भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास जो है ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित है। When Jesus was resurrected from the dead,
His resurrection was witnessed by more than 500 eyewitnesses. और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसका जो पुनरुत्थान था वो तो 500 से भी ज्यादा आंखों देखे गवाहों ने देखा था। And because of that, you and I, we have a hope of glory. और इसी के कारण आज आपके पास और मेरे पास महिमा की आशा है। We do not need to fear death anymore और अब हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, because death of this physical body is not the end of it. क्योंकि इस शारीरिक देह की जो मृत्यु है ये इसका अंत नहीं है। The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. बाइबल कहती है कि शरीर में न होना यानी परमेश्वर के साथ में होना है। That means if you are to pass away from this world, the next moment you open your eyes, you will be in the presence of our Lord. इसका मतलब ये है कि जब आप इस शरीर में से होकर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो अगले ही पल आप प्रभु की उपस्थिति में होंगे। Now, sometimes when I'm traveling with my kids, they will fall asleep in the car. कई बार जब मैं अपने बच्चों के साथ में बाहर जाता हूं तो मेरे बच्चे कार में ही सो जाते हैं। And as a good parent, we do not want to wake them up, right? So what we'll do is we'll carry my child back to the house. और क्या होता है, अच्छे माता पिता के कारण हम उन्हें जगाना नहीं चाहते, परेशान नहीं करना चाहते, तो हम अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर घर में लेकर आते हैं। And because my kids were sound asleep, they wouldn't even know. The next moment they woke up, they opened their eyes, they are back in the house. और मेरे बच्चे जो हैं वो गहरी नींद में होने के कारण उन्हें पता नहीं चलता है, और जब भी वो नींद में से उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो वो अपने आप को घर में पाते हैं। Now, if you are already in the Lord, it is going to be like that for you as well. अगर आप प्रभु में हैं तो निश्चय ही आपके लिए ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। Dying is not something to be afraid of because you close your eyes and the next moment you are back home with the Lord. और मरना जो है वो तो आपके लिए कोई डर की बात नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप प्रभु के पास में होंगे। What the world today needs more than anything else is the breath of life, not an oxygen tank. और आज संसार को जो सबसे ज्यादा चाहिए वो तो जीवन का श्वास है। वो ऑक्सीजन टैंक उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन जीवन का श्वास होना चाहिए। The people out there who are dying, they need the breath of life that comes from God alone. और जो लोग मर रहे हैं उन्हें जीवन का वो श्वास चाहिए जो केवल परमेश्वर की ओर से आता है। There is a more serious disease than COVID-19. कोविड-19 से भी बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है। It is called spiritual death. उसे आत्मिक मृत्यु कहते हैं। For anyone whose name is not written in the book of life, for anyone who doesn't know Jesus as his personal Lord and Savior, he is going to be met with this spiritual death. और जो जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है और जो यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में नहीं जानता है, वो इस आत्मिक मृत्यु से मिलेगा। 1 Corinthians 15 is very clear about that. Because of the first Adam's rebellion towards God, all of humanity was destined to death. और पहला कुरिन्थियों 15 इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि मानव के पाप के कारण देखा जाए तो जो सारी मानवता थी वो तो पूरी तरह से दूर में मिल चुकी थी। Now we are not talking about physical death because all of us will have to die someday. और हम शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम सभी को किसी न किसी दिन मरना होगा। We are talking about our soul and our spirit being separated from this holy God forever and ever. That is the spiritual death that we are talking about. और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा प्राण और हमारी जो आत्मा है वो तो जीवित परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हम उस आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। But praise the Lord, because God in his own initiative sent us the Lord Jesus Christ to become the second Adam who did what the first Adam failed to do. और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने जो है दूसरा आदम भेजा, प्रभु यीशु मसीह भेजा, जो कि वो काम किया जो पहले आदम करने में असफल हो गया था। More than 2000 years ago, he came to earth. He led a perfect life and he died on the cross to pay for the penalty of your sins and my sins. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, वो क्रूस पर मरे और उसने आपके और मेरे पापों के लिए दाम चुका दिया। So through his death, the power of sin is broken in our lives. और उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में जो पाप की सामर्थ्य थी वो तोड़ दी गई। And Jesus, our Lord Jesus, didn't stay dead in the tomb. और हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस कब्र में नहीं रहे।
I've been to Israel before. It's one of the most wonderful country that I've ever been to. और मैं इसराइल में पहले गया हूँ और ये आज तक मैं जितने भी देशों में गया हूँ उसमें ये बहुत ही अद्भुत देश है। I've been there 3 times and I still long to go back there. मैं वहां पर 3 बार जा चुका हूँ और अभी भी चाहता हूँ कि मैं वहां पर फिर से जाऊं। The last time I checked, Jesus' tomb was empty. और जब पिछली बार मैंने जांचा तब यीशु की कब्र खाली थी। Jesus was resurrected from the dead. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। And that is why you and I, we have hope. We don't have to fear death anymore. और इसलिए आपके और मेरे पास में आशा है और हमें अभी मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। Apostle Paul said in verse 14, 1 Corinthians 15:14, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 14 में यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Okay, can you continue read 15, 16 as well? और आइए हम वचन 15 और 16 भी यहाँ पर पढ़ते हैं। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। Okay, verse 17, if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. और ये वचन 17 और 18 कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। In other words, Paul was saying, if Christ was not risen from the dead, then what our faith is not different from any other faiths or religions in the world. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में मसीह यीशु ये कहते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर मसीह यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठे हैं तो हमारा जो विश्वास है संसार की दूसरी आस्थाओं के जैसे ही व्यर्थ है, बेकार है। Because that means we are still going to die in our sins, since death has not been defeated yet. क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम तो अपने पापों में मर जाएंगे क्योंकि मृत्यु अब तक हराई नहीं गई है। But that is not the case because Jesus Christ rose from the dead. And that is the greatest thing that can ever happen to us as a believer. That is, those who put your faith in Christ will one day be resurrected just as he was resurrected from the dead. और लेकिन ये केस नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं निश्चय एक दिन वो भी जीवित किए जाएंगे। And verse 19 says this, if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. वचन 19 ये कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। Why would the 12 apostles and Apostle Paul were willing to be tortured and suffer persecutions all for nothing if there is no resurrection from the dead? और क्यों 12 जो प्रेरित थे और प्रेरित पौलुस जो हैं वो तो वहां पर अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो वो क्यों इतने सारे दुखों पर इतने सारे सताव को सहने के लिए तैयार थे? Nobody would want to die for something that is not true. और कोई भी जो बात सच नहीं है उसके लिए मरने को तैयार नहीं होगा। Let me ask you, will you die for a lie, for something that is not true? तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी बात जो कि सच नहीं है, जो बात पूरी तरह से झूठ है, क्या आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे? Definitely not. And that is a reason why the 12 apostles and the early Christians, they were being persecuted, they were being martyred for their faith. And they know that they die for something that is the truth. और निश्चय ही नहीं, क्योंकि जो प्रेरित पौलुस और जो दूसरे 12 चेले थे वो तो अपने विश्वास के लिए मारे गए और वो जानते थे कि ये बात तो निश्चय ही सही है, सच्ची है। Many of those people, they face persecution with joy because they know that they will soon be welcomed into the presence of God forever and ever. बहुत से लोग जो हैं वो तो उनको जब सताया गया तो वो खुश हुए और वो मरते समय खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ही जल्दी परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे और वहां पर सदा सदा के लिए रहेंगे। Throughout the ages, the Christian faith has suffered a lot of persecution. इतने युगों से हम देखते हैं कि मसीह विश्वास ने बहुत से सताव का सामना किया, उसे सहा है। In the year 2016, I visited Orissa.
2016 में मैं उड़ीसा गया था। I went with two other brothers from Indonesia, and we visited a city, a rural area where our partner was. And this was the city or the rural area that was being persecuted by the radical Hindu people. और जब मैं वहां पर गया तो उस वक्त मेरे साथ में इंडोनेशिया से 2 और भाई थे। और जब हम इस उड़ीसा के इस प्रांत में गए जो कि बहुत दूर दराज का क्षेत्र था, वहां पर ऐसे जो कट्टरपंथी लोगों के द्वारा इन लोगों को सताया गया था। We prayed for the widows whose husbands were being killed during the persecution. और हमने एक विधवा के लिए प्रार्थना की जिनके पति को उस वक्त सताव के दौरान मार दिया गया था। I spoke to one father whose son was being chopped to pieces during the persecution. मैंने एक पिता से बात की जिनके बेटे को इस सताव के दौरान टुकड़े-टुकड़े करके मार दिया गया था। And that day he released forgiveness towards those who killed the son, and he was baptized in the name of Jesus. और उस दिन उसने उन लोगों को जिन्होंने उसके बेटे को मार दिया था, उन लोगों को उस पिता ने क्षमा किया और उस दिन उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। I believe this happened in about 12, 13 years ago in the year 2009. और मैं सोचता हूँ ये 12-13 साल पहले की बात है, सन 2009 की बात है। And about 1 or 2 years ago, another persecution broke out in Orissa again, the place. और उस समय फिर से ओडिशा में वहां पर सताव शुरू हुआ था। Hundreds of people were killed, some of the women were raped, and the houses were burned down. और हजारों लोग वहां पर, सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए, स्त्रियों से बलात्कार किया गया और घर जो है वो तो तोड़ दिए गए। The pastor showed me the remains of the church. There were only pillars left. The rest of it were burned down to the ground. और पास्टर ने मुझे चर्च के वो खंडर दिखाए जहां पर केवल वहां पर के पिलर्स थे, खंबे थे और बाकी पूरा जो चर्च था वो तो जलाकर तोड़ दिया गया था। There was this missionary couple from Australia. और ऑस्ट्रेलिया से वहां पर एक मिशनरी दंपति थे। I believe his name is Graham Steins. और उनका नाम ग्रैहम स्टेन्स था। Yeah, and he and his 2 children were burned alive inside the car. और उन्हें और उनके 2 बेटों को उनकी कार में जिंदा जला दिया गया। Now these are all news that sound terrible. It was horrible. Why would anyone want to endure through all these things? और ये तो ऐसी खबर है जो कि बहुत ही भयानक है। कौन इन सारी चीजों को ऐसे ही सहता चला जाएगा? You know, our Lord teaches us that instead of hating those who are our enemies, those who are persecuting us, our Lord teaches us to forgive them and to love them and to pray for them. आप जानते हैं हमारे प्रभु जो कि हमसे प्रेम रखते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनसे हमें अच्छे से रहना चाहिए। Brothers and sisters, maybe you have experienced persecution where you live as well. और भाइयों और बहनों जहां पर आप रहते हैं, शायद आपने वहां पर भी सताव का सामना किया, उससे अनुभव किया है। Just like Apostle Paul said, our faith will be in vain if there is no resurrection from the dead. We are to be more pitied than anyone in the world. और जैसे प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम पर इस संसार में सबसे ज्यादा हम लोग दयनीय दशा में हम पर दया की जानी चाहिए। But because there is resurrection from the dead, it is the game changer. It changes everything. और कि मुर्दों में से जी उठना हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए ये तो पूरा गेम चेंजर है, पूरी तरह से इसने सब कुछ बदल दिया है। Those who are persecuted in the name of Christ, those who died for their faith, these are the people who will get the highest reward in heaven. और जो लोग मसीह यीशु के लिए सताए गए हैं, जो अपने विश्वास के लिए मरे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में सबसे ऊंचा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। These are the people who will be honored and will occupy the highest top positions when you get into God's eternal kingdom. और ये तो ऐसे लोग हैं जब आप अनंत काल में जाएंगे, परमेश्वर के अनंत काल में जाएंगे, तो ये लोग उस सबसे ऊंचे स्तर को, उस सबसे ऊंचे ओहदे को प्राप्त करेंगे। Now verse 23 says this, but there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest, then all who belong to Christ will be raised when he comes back.
और वचन 23 यहाँ पर हमें बताता है कि इस पुनरुत्थान में एक क्रम है और ये कहता है परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। Now, there is something that sounds pretty strange here. It says that Jesus is the first of the harvest. और यहाँ पर एक बात अजीब सी सुनाई देती है, ये कहता है कि मसीह जो कि पहला फल है। Why did Jesus say that he is the first of the harvest? और क्यों यहाँ पर यीशु ने कहा कि वो मसीह जो है वो तो पहला फल है? You might ask, well, wasn't Lazarus already raised from the dead? And when Jesus was crucified on the cross, the Bible said that many saints who died in the Lord, they were raised from the dead as well. Why was Jesus said to be the first of the harvest? शायद आप ये पूछे ये कि जो लाजर जो मुर्दों में से जिलाया गया था, मरे हुए में से जिलाया गया था, क्या वो पहला नहीं था और दूसरे भी ऐसे संत थे जो कि जिलाए गए? क्यों मसीह यीशु ही मरे हुए में से जी उठने में पहला फल है? Well, that is because the kind of resurrection that Jesus talked about is a glorious resurrection. ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर यीशु जिस पुनरुत्थान के बारे में कह रहे हैं, ये तो महिमा में पुनरुत्थान है। It is a different kind of resurrection than the one that Lazarus experienced. और ये तो बिल्कुल अलग ऐसा जी उठना है जो कि लाजर ने अनुभव किया था, उससे बिल्कुल अलग है। When Lazarus and all the saints in the Old Testament were raised at Jesus' death on the cross, they didn't stay like that forever. In the end, they died again. और लाजर और पुराने नियम में ये जितने भी लोग जी उठे थे मरे हुए में से, वो वैसे ही नहीं रहे, वो फिर से मर गए। But when Jesus was resurrected from the dead, he has what is called the glorious body. और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसके पास में महिमा में देह थी। It is a glorious resurrection body that will never see death again. और ये तो ऐसी महिमा में पुनरुत्थान की देह थी जो कि फिर से मृत्यु को नहीं देखने वाली थी। Okay, verse 24 says that after that the end will come when he will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every ruler and authority and power. और यहाँ पर वचन 24 कहता है इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his feet, and the last enemy destroyed is death. और यहाँ पर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो जो अंतिम जो उसका शत्रु है, जो मृत्यु है, वो उसके पैरों तले कुचल दिया जाएगा। I'd like to show you a chart to explain what this means. इसका क्या अर्थ है, इसे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट में दिखाता हूँ। If you read the book of Daniel, chapter 9, अगर आप दानियल अध्याय 9 पढ़ेंगे, you will see how he prophesied about the coming Messiah, okay, who needs to be cut off. तो आप पाएंगे कि यहाँ पर उसने भविष्यवाणी की थी उस मसीहा के बारे में जिसे काटा जाएगा। And that was speaking about Christ's death and resurrection. और वो तो यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था। From the time when the decree to rebuild the city of Jerusalem to the time when Jesus was crucified on the cross, there were exactly 483 years in total. और जबकि यरूशलेम को फिर से बनाए जाने की आज्ञा निकली, उस समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान तक 483 साल बीत गए। This is from Daniel chapter 9. This is very interesting. We don't have time to go into the details, but the prophecy was being fulfilled to the T. It was exactly the time frame that Daniel prophesied. और इसके बारे में तो बहुत समय लगेगा, हम सारी भविष्यवाणी को विवरण से तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये जो समय काल है बिल्कुल इसी तरह से पूरा हुआ, जो भविष्यवाणी थी वो इसी तरह से पूरी हुई इसी समय काल में। This is commonly known as Daniel's 70 weeks. और इसे हम सामान्य रूप में दानियल के 70 सप्ताह के रूप में जानते हैं। Now this Daniel 70 weeks is a prophecy concerning Israel in particular. और दानियल की ये जो 70 हफ्ते थे, ये तो खास करके इस्राएल से संबंधित भविष्यवाणी के थे। And after the 69 weeks, and each week will represent 7 years, a period of 7 years.
और फिर 69 सप्ताह के बाद में, और हर एक जो सप्ताह है वो 7 साल को दर्शाता है। There was a gap between the 69th week and the 70th week. यहाँ पर 69वें सप्ताह के बाद में और 70वें सप्ताह के पहले यहाँ पर एक गैप है। And that gap is where we are right now. This is the present church age. और ये जो गैप है उस समय में हम हैं जिसे हम कहते हैं वर्तमान का चर्च का युग। Because the Jews rejected Jesus as the Messiah, the good news or the gospel has now been extended to us, the Gentiles, the non-Jews. अब यहूदी लोगों ने सुसमाचार का इनकार किया, इसलिए ये सुसमाचार अब हम लोगों को, जो अन्य जाति हैं, जो लोग यहूदी नहीं हैं, उन तक ये सुसमाचार लाया गया है। You and I received the grace of our Lord Jesus Christ because the Jews rejected the Messiah. यहूदी लोगों ने मसीहा का इनकार किया, इसलिए आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त किए हैं। We are the wild olive tree that was grafted into the tree. हम वो जंगली जैतून के डाली है जो कि उस असली अच्छे जैतून के साथ में जोड़ दी गई है, कलम करके बांधी गई है। And the word of God says that you and I, as the church of Christ, we should provoke the Jews to jealousy. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु में हमें यहूदियों को इसके लिए जलन से भर देना है। Because it was to the Jews that the laws were given, it was to the Jews that the Messiah was given, but their eyes were blinded, they couldn't see Jesus for who he was. क्योंकि यहूदियों को व्यवस्था दी गई थी, यहूदियों को यीशु मसीह दिया गया था, लेकिन उनकी आंखें अंधी हो गई थी और वो नहीं देख पाए कि यीशु मसीह कौन है। Up until today, there is still a veil that covers their eyes. They couldn't see that Jesus was the Messiah that they've been waiting for. और आज तक वो इस बात को नहीं देख पाए कि यीशु ही वो मसीहा है, क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। So Apostle Paul said, because the Jews rejected the gospel, from that point onwards, he was going to bring the gospel to the Gentiles. That is you and me. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि यहूदियों ने सुसमाचार का इनकार किया, इसलिए सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों तक पहुंचाया गया। इसका मतलब आप तक और मुझ तक पहुंचाया गया है। And that starts the present church age. और ये वर्तमान के चर्च के युग को शुरू करता है। Now, how long is this church age? अब ये जो चर्च का जो युग है, ये कितने समय तक का है? We don't know. हमें पता नहीं है। The Bible, the Lord Jesus said, the day and the hour nobody knows, not even the Son of Man. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो समय और जो घड़ी है उसे कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मनुष्य का पुत्र भी नहीं जानता है। But while we do not know about the day and the hour, we know the time and the season. लेकिन जबकि हम उस समय और उस घड़ी को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस ऋतु को और उस अवसर को जरूर पहचानते हैं। From the time when Jesus died and was resurrected from the dead until now, there has been more than 2000 years. Now we live in the year 2021 AD. और देखिए, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने और उसके बाद में जी उठने के बाद अभी 2000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। अभी हम सन 2021 में जी रहे हैं। Brothers and sisters, do you know that the next thing on God's prophetic agenda is the rapture of the church? लेकिन क्या भाइयों और बहनों, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी का एजेंडा है उसमें कलीसिया का रैप्चर ये भी आगे होने वाला है। ये सबसे अगली बात है। There is going to be a time of God's great wrath that he's going to pour upon the people of this earth. परमेश्वर का महान क्रोध परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों पर उंडेलने वाले हैं। निश्चय उसके लिए एक समय है। This is what the Bible describes as the tribulation. और इसे बाइबल क्लेश काल के रूप में बताती है। And the length of this tribulation period is 7 years. और इस क्लेश काल का जो समय है वो तो 7 साल का समय है। This is the Daniel 70 week that was still missing from the 70 week prophecy. और ये दानियल का वो 70वां हफ्ता है जो हम दानियल के 70 हफ्तों की भविष्यवाणी में चूक गए थे, जो एक छूट गया था। Now, brothers and sisters, God's wrath is not destined for all of us who are in Lord Jesus. अब भाइयों और बहनों, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं रखा गया है। If you truly put your trust in our Lord Jesus and you truly have a relationship with him, then this period of wrath is not for you and me.
अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो परमेश्वर का ये जो क्रोध है, ये हमारे लिए नहीं है। During the rapture, a few things is going to happen. अब इस रैप्चर के दौरान कुछ होने वाला है। Number one, the bridegroom is going to come back and to pick us up, the bride. नंबर 1 कि जो दूल्हा है वो वापस आएगा और हम जो उसकी दुल्हन हैं वो हमें ले जाएगा। In John 14, Jesus said, "In my Father's house there are many, there are many houses. Okay, there are many mansions." That's what the Bible says. And I go there to prepare a house for you, so that where I am, you will be also. और यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि मैं जहां पर रहूं वहां पर तुम भी रहो। According to the Jewish culture, the bridegroom, before he comes back to pick up the bride, he will go back to the father's house to prepare a house for the bride. अब देखिए, यहूदी परंपरा के अनुसार इसके पहले कि दूल्हा आकर अपनी दुल्हन को लेकर जाए, वो अपने पिता के घर में जाता है और वहां पर वो अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार करता है। In the same way, the Lord Jesus has gone back to the Father's house so that he can prepare a house, a mansion for you and me. और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह पिता के घर में गए हैं ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए रहने की जगह तैयार कर सके। I don't know about you, but I'm excited about it. मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ही उत्साहित हूँ। Jesus has been preparing the house for us for more than 2,000 years. प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से भी ज्यादा समय से हम सब के लिए वहां पर घर तैयार कर रहे हैं। And when Jesus said it's a mansion, I believe that it's going to be more beautiful than any of the mansions that you can find here on earth. और जब यीशु ने कहा कि ये एक बड़ा बंगला होगा या बहुत ही उत्तम जगह होगी, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये पृथ्वी पर के सारे जितने भी अच्छे बड़े बंगले हैं उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर होगा। So here's the first thing that's going to happen. Jesus is going to give us the mansions in heaven. And these mansions are the reward for our faithfulness in serving him while we are here on earth. तो यहाँ पर ये सबसे पहली बात होगी कि यीशु मसीह वहां पर हमारे लिए बड़े घर बनाने जा रहे हैं और गए हैं, और वो उसको बनाएंगे, और वो जो हम उसकी विश्वास योग्य रीति से सेवा करते हैं, हमारे लिए ये उसका प्रतिफल होगा। The second thing that's going to happen is there's going to be a judgment seat of Christ. और दूसरी बात जो वहां पर होगी वो है मसीह यीशु का न्याय आसन। 2 Corinthians 5:10 says that we must all appear before the judgment seat of Christ, so that everyone can be judged for what he has done in the body, be it good or bad. और यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:10 इस तरह से कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। Now, this is not a judgment to determine whether you are going to be judged for your sin or not, because that has already been dealt with by Christ on the cross. अब ये जो न्याय है वो इसके बारे में नहीं कि क्या आपको पाप से बचाया जाए या नहीं, लेकिन क्योंकि वहां पर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पाप से निपट लिया है। This is not talking about the judgment of heaven and hell, okay? But this is a judgment to determine your rewards for your faithful service for the Lord. अब ये जो न्याय है, स्वर्ग या नरक आप पाएंगे, इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपने प्रभु की विश्वास योग्य रीति से सेवा की है, इसके कारण आपको प्रतिफल देने के लिए ये न्याय होगा। According to your faithfulness in serving our Lord Jesus Christ, you are going to be rewarded accordingly. प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्य रीति से आपने सेवा की है, इसके अनुसार आपको इसका प्रतिफल दिया जाएगा। If you remember about the parable of the talents, Jesus said there were 3 servants, but only 2 out of the 3 were rewarded and were received the words, "Well done," from the master. और जब आप अगर यहाँ पर इस तोड़े का जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसको आप अगर देखें, तो आप पाएंगे कि 3 दासों में से केवल 2 को प्रतिफल दिया है, और उसने कहा कि हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तू अपने स्वामी के विश्राम में प्रवेश कर। So similarly, on that judgment seat of Christ, on that day, there will be some who will receive their full rewards. Some people will receive their partial rewards, and some people will lose all their rewards. और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का जब वो न्याय करने का दिन आएगा, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना पूरा प्रतिफल पाएंगे, तो कुछ लोग हैं जो अपना
थोड़ा प्रतिफल पाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। Our motive in serving the Lord is very important. If you serve the Lord out of wrong motive, like if you serve him because of money, popularity, then it is all going to be lost on that day. और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल पैसों के लिए या फिर शोहरत पाने के लिए प्रभु यीशु की सेवा करते हैं तो वो सब उस दिन खुल जाएगा और आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। The only right motive in serving the Lord and serving others is love. It should be something that comes out of your heart, out of love. और प्रभु की सेवा करने के लिए बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है प्रेम के द्वारा, और आपके प्रेम के हृदय से ही ये सेवा होनी चाहिए। Okay, so that is the second thing. The first thing is we're going to receive our home. The second thing is there will be judgment for rewards. And the third thing, okay, go ahead. यहाँ पर दो बातें हमने देखी। एक तो सबसे पहले हम वहां पर मसीह की तरफ से वहां पर प्रतिफल पाएंगे और हम वहां पर इस तरह से उसके ओर से सब कुछ पाएंगे। और फिर तीसरी बात है, the third thing that's going to happen is the Bible says there will be marriage supper of the Lamb. और तीसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं वो ये है कि बाइबल कहती है कि ये तो मेमने के विवाह का भोज वहां पर होगा। There will be a big wedding feast, wedding banquet that will be held in heaven. और वहां पर स्वर्ग में विवाह का बहुत बड़ा वहां पर बड़ा भोज होगा। Jesus Christ will be the bridegroom and you and I as the church will be the bride. यीशु मसीह दूल्हा होंगे और आप और मैं जो कि चर्च है, कलीसिया है, हम उसकी दुल्हन होंगे। That is the reason why we need to live here on earth being ready for that day, because we do not know when he's going to come back. He can come back anytime. और यही तो कारण है कि हमें इस पृथ्वी पर उस दिन की राह देखते हुए जीना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस समय और किस घड़ी आएंगे। Do you know that according to the Jewish culture and custom, the bride, they will sleep with their wedding gown on because the bridegroom can come back anytime to get them. आप जानते हैं यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जो दुल्हन होती है वो अपने दुल्हन के लिबास को, उन वस्त्रों को पहनकर ही सोती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसका दूल्हा उससे लेने के लिए कब आएगा। When the bridegroom comes back, you do not want him to find you not being prepared. और जब दूल्हा वापस आएगा तो वो ये नहीं चाहता है कि दुल्हन को ऐसे देखे जहां पर दुल्हन किसी भी तरह से तैयार नहीं हो। You do not want to be found in a position where you are not wearing your wedding gown, or if your wedding gown was spotted or it was dirty. और वो नहीं चाहता है दूल्हा कि ये पाए कि उसकी दुल्हन जो है वो विवाह के वस्त्र नहीं पहने हैं, और अगर वो विवाह के वस्त्र पहने हुए हैं तो वो किसी तरह से दाग से भरे हुए हो, इस तरह का वो देखना नहीं चाहता है। Let us prepare ourselves and lead a holy life so that when Jesus comes back for us, we will be like a bride with a wedding gown that is without spot or any wrinkle or any blemish. तो आइए हम भी ऐसे ही दुल्हन के जैसे हो जो पूरी तरह से तैयार हो, और उसका दुल्हन का लिबास ऐसा हो जो बिल्कुल निर्दोष हो, निष्कलंक हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो। And during these 7 years, there will be a very terrible wrath of God that will be poured upon the people of this earth. और इस 7 साल में यानी क्लेश काल के समय में परमेश्वर का भयानक क्रोध इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। The Bible talk about this false Messiah, a person that the book of Revelation described as the Antichrist, okay, who will actually persecute the Jews after the 3.5 years is over. और बाइबल यहाँ पर इस झूठे मसीहा के बारे में बताती है, और जो ख्रिस्त विरोधी है वो यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सताते चले जाएगा, और यहाँ पर 7 साल में बड़ा क्लेश और उपद्रव करते जाएगा। Now these 7 years is going to be a terrible time. और ये जो 7 साल हैं ये तो बहुत ही भयानक समय होंगे। This 7 years is also called the time of Jacob's trouble. और ये जो 7 साल हैं इसे याकूब के क्लेश का समय भी कहा जाता है। Now you know Jacob is also called Israel. आप जानते हैं कि याकूब को इस्राएल भी कहा गया है। This 7 years is not meant for the church. This is meant for the people of Israel. ये जो 7 साल हैं ये चर्च के लिए नहीं बने हैं, ये जो 7 साल है ये तो इस्राएल के लिए बने हैं। The moment the last quota of the Gentiles, that is people who are not Jewish, have been saved, the rapture is going to happen.
and then the Lord will turn his attention back to the Jews. और जिस पल आखिरी अन्य जाति के जो लोग हैं जो उद्धार पालेंगे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उद्धार देंगे, तो उसके बाद में रैप्चर होगा और फिर प्रभु यीशु मसीह अपना ध्यान फिर से यहूदियों की ओर लगाएंगे. Now this Antichrist is going to go back to his word, and people will realize that he was not the Messiah that they've been waiting for, that they've been deceived. और ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो वहां पर पूरी दुनिया में अपना काम करेगा और यहूदी लोग जानेंगे कि ये वो मसीहा नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और वो लोग तो उसके कारण भरमाए गए. And that is when they will realize that, Jesus is the true Messiah. And after the 7 years is over, Jesus is going to come back the second time with all of us, his saints, okay, to rule and to reign over this earth. और वो तब जानेंगे कि जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो वो मसीहा नहीं है जो आने वाला है. और फिर जब ये 7 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने संतों के साथ में यहाँ पर 1000 साल तक राज्य करेंगे. Jesus is going to defeat the Antichrist, and then he's going to rule here on earth for 1000 years. यीशु मसीह ख्रिस्त विरोधी को हरा देंगे और इस पृथ्वी पर वो 1000 साल तक राज्य करेंगे. Now, if you are part of the church of Christ that was raptured, if you are that bride of Christ, you are going to rule together with him during this millennial kingdom for 1000 years. अगर आप चर्च के भागी रहे हैं, अगर आप रैप्चर में उठाए गए हैं, तो इस 1000 साल के दौरान आप मसीह यीशु के साथ में मिलकर राज्य करेंगे. And then the Bible said that there will be a new heaven and new earth. और फिर बाइबल कहती है कि नया आकाश होगा और नई पृथ्वी होगी. What man has lost in the Garden of Eden, we are going to experience again in this new eternity, in this new Jerusalem. और मनुष्य ने वहां पर जो आदम की वाटिका में खो दिया था, आदम और हव्वा ने, इस नए यरूशलेम में मनुष्य जो है उसे फिर से प्राप्त करेगा, उसका फिर से अनुभव करेगा. And I want you to be excited about this, because this is a great news for all of us. और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बहुत ही उत्साहित हो जाइए, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही महान खबर है. Yes, what's happening in the world right now is very worrisome. और हाँ, आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये तो बहुत ही चिंतित करने वाला है. It brings sorrow and it brings fear to a lot of people. ये तो बहुत से लोगों के लिए दुख और डर लेकर आता है. But it doesn't have to be like that for you and me. लेकिन आपके लिए और मेरे लिए यह ऐसा होना जरूरी नहीं है. The Bible says that, this body that we have right now is like a seed. बाइबल कहती है कि अभी हमारे पास में ये जो देह है, ये तो एक बीज के जैसे है. Verse 36, 1 Corinthians 15, verse 36 says this. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 36 इस तरह से कहता है. Yeah, I'm going to read for you from 36 to 38. Okay, what a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. And what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Then God gives it a new body he wants it to have. A different plant grows from its kind of seed. वचन यहाँ पर हम वचन 36 से 38 तक पढ़ते हैं. ये कहता है, हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो न मरे जिलाया नहीं जाता. और जो तू बोता है वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का. परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह देता है. Okay, verse 42. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to life forever. Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. They are buried in weakness, but they will be raised in strength. वचन 42 और 43 कहता है कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है. शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है. वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है. निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है. Now let me explain what this means, because it can be confusing for a lot of people. अब ये बहुत से लोगों के लिए शायद गड़बड़ी की बात होगी, तो चलिए मैं इसके अर्थ को आपको समझाकर बताता हूँ. Now I do not know whether you have this fruit that is called durian in India.
और मुझे पता नहीं भारत में ये ड्यूरियन जो फल है जो इनके देश में मिलता है, क्या भारत में मिलता है या नहीं। Okay, it's a very spiky fruit, and some people say that this might be the forbidden fruit that get man into trouble in the Garden of Eden. ये अनानास के जैसा है, यानी बड़ा उसके अंदर कांटे होते हैं, और लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा मना किया गया फल था जो कि अदन की वाटिका में इन लोगों ने खाया था, और ये तो सच में वैसा ही फल है। Because some people say that it's good, some people say it is evil. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फल है ये बहुत अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं ये फल बुरा है। So maybe this is the fruit of the knowledge of good and evil. तो शायद यही वो फल होगा जो कि भले और बुरे के ज्ञान का फल हो। Now suppose if you have never seen what a durian looks like, अगर कहिए कि आपने कभी देखा ही नहीं कि ये ड्यूरेन जो फल है वो कैसे दिखाई देता है, if I show you this durian seed, will you be able to tell me or describe how the durian fruit looks like? अगर मैं आपको उस ड्यूरेन के बीज को दिखा दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये जो फल है ये कैसे दिखाई देता है, वो कैसे दिखता है? Of course not. It looks अवश्य entirely नहीं बता different. पाएंगे। ये बीज जो है वो उस फल से पूरी तरह से अलग होता है। If you only look at the seed, never in your wildest imagination will you be able to describe how a durian fruit looks like. अगर आप उसके केवल एक बीज को देखें तो आप कभी भी कल्पना करके नहीं बता सकते कि वो जो ड्यूरेन जो फल है वो कैसे दिखाई देता है। Now, in the same way, the Bible says that this body that we have right now is the seed of this glorious resurrection body that we're going to have. और इसी तरह से बाइबल ये कहती है कि ये जो हमारी जो मरणहार देह है ये बदल कर वो महिमा में पुनरुत्थान की देह हो जाएगी। It will be nothing like what you and I have ever seen before. आपने और मैंने जो पहले देखा है ये तो उसकी तुलना में बहुत ही अलग होगा। हमने जो पहले देखा वो तो उसके लिए सामने कुछ भी नहीं होगा। Now, why do we need this new glorious resurrection body? अब हमें ये नई महिमा में पुनरुत्थान की देह क्यों चाहिए? Now, if I am to bring you right now to outer space, you are going to die because there's no oxygen in outer space. क्योंकि अगर मैं आपको बाहरी स्पेस में लेकर चले जाऊं तो स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप मर जाएंगे। Our earthly body is not designed to live in outer space. हमारी ये जो पृथ्वी पर की देह है ये बाहर स्पेस में जीने के लिए नहीं बनी है। The only way how you can survive in outer space is you need to wear a spacesuit. और आपको बाहर स्पेस में अगर जीना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस स्पेस सूट को पहन लें। Because inside this spacesuit, the atmosphere has already been designed in such a way that there will be oxygen and there are all the elements that is needed for us to breathe like normal as if we are here on earth. और इस स्पेस सूट में वो सब कुछ है जो कि हमें जरूरी होता है जीने के लिए। जैसे इस पृथ्वी पर रहते हुए हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें वहां पर उस स्पेस सूट में भी वो ऑक्सीजन उस तरह से उपलब्ध होता है। Now, in the same way, our mortal body will not be able to inherit the Lord's kingdom that is eternal. और इसी तरह से हमारा ये जो मरणहार शरीर है वो परमेश्वर के अनंत काल के राज्य को समझ नहीं पाता है, उसमें नहीं रह पाता है। In the presence of a holy God, this body, this mortal body cannot even last more than a minute. और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ये हमारा जो मरणहार शरीर है वो एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। The only way that you can survive that heavenly atmosphere is you need a new heavenly resurrection body. और आपको अगर उस स्वर्गीय वातावरण में रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में नया स्वर्गीय देह हो, आपके पास में वो स्वर्गीय देह हो, शरीर हो। Let us read verse 50. What I'm saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. वचन 50 यहाँ पर हम पढ़ते हैं, भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। Yes. And Apostle Paul then continues on. Let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. और चलिए एक और अद्भुत बात यहाँ पर वचन 51 में पढ़ते हैं। ये कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे।
And it is said here, it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. When the trumpet sounds, those who have died will be raised to life forever. We who are living will also be transformed. और यहाँ पर ये कहता है वचन 52 में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies be transformed into immortal bodies. हमारे जो मरणहार शरीर है वो ऐसे शरीर में बदल जाएंगे, देह में बदल जाएंगे जो कभी मरने वाले नहीं है. हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे. Now we have not seen what these immortal bodies look like, but when Jesus was resurrected from the dead, he gives us a glimpse of how it will be like. और हम तो ये बात हमने कभी नहीं देखा कि ये जो अमरत्व को प्राप्त किया हुआ या अविनाशी जो देह है वो कैसी है, लेकिन जब यीशु वहां पर मुर्दों में से जी उठे तो वो हमें बताते हैं कि ये जो अमरत्व का जो शरीर है, ये अविनाशी जो शरीर है, देह जो है, वो कैसा रहेगा. It is a body that transcends time and space. ये ऐसी देह होगी जो समय और स्थान से बिल्कुल परे होगी. समय और स्थान का उसके ऊपर अधिकार नहीं होगा. Now, after Jesus was resurrected from the dead, we read where Jesus was at one place at one time, and at another time, poof, he was somewhere else. और यीशु के पुनरुत्थान के बाद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि यीशु वहां पर एक जगह पर थे और बस पल ही भर में वो दूसरी जगह पर चले गए. And similarly, as much as Jesus was not bound by time, he was also not bound by space. Now, there was a story in where the apostles and the disciples were so afraid of the Roman soldiers, they locked themselves inside this room. अब देखिए, यीशु मसीह जो है वो तो समय से बंधे हुए नहीं थे, उसी तरह से वो स्थान या जगह से भी बंधे हुए नहीं थे. एक कहानी है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रेरित लोग थे इतने डर गए थे रोमी सिपाहियों से कि वो एक कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था. Now the question is, how did Jesus enter the locked room? Okay, he didn't knock on the door. How did he appear in the midst of them if the room was locked? और अगर कमरा बंद था तो प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में उनके पास में कैसे चले गए, यही तो सवाल है. The only answer is Jesus' new resurrection body is not restricted by space. He could have gone through the wall just as if there is no door. और प्रभु इसके लिए एक ही उत्तर है कि प्रभु यीशु का ये जी उठा शरीर है, पुनरुत्थान का जो शरीर है, वो उस जगह में, वो तो समय वो जगह के लिए सीमित नहीं था, तो वो जिस कमरे में बंद थे प्रभु यीशु मसीह वहां पर जैसे मानो वहां पर कोई द्वार ही नहीं है, इस तरह से उस पार चले गए. This is a new resurrection body that will know no sickness, that will never grow old. And for those of you who are losing hair, I have good news for you, because you will lose no hair no more. और निश्चय ही ये जो महिमा में देह है, ये तो बीमारी को नहीं जानती है, ये मृत्यु को नहीं जानती. और जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वहां पर आपके बाल नहीं झड़ेंगे. For you ladies, you do not need to put on makeup anymore, because you will look at your best. और जो बहनें हैं उन्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप वहां पर सबसे अच्छे दिखेंगे. You will all look like the actors and the actresses from Bollywood movies. और आप बॉलीवुड की फिल्मों में जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके जैसे दिखेंगे. Amen. And we will never die again in this body. और इस देह में हम फिर कभी नहीं मरेंगे. And then verse 54, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, the scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? For sin that results in death, and the law gives sin its power. और यहाँ पर वचन 54 से लेकर हम वचन 56 तक पढ़ेंगे. ये कहता है, और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा. जय ने मृत्यु को निगल लिया. हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. But thank God, he gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है या पाप पर जय देता है. So knowing all this, brothers and sisters, what should we do now?
और इसलिए इन सारी बातों को जानते हुए मेरे भाइयों और बहनों, अब हमें क्या करना चाहिए? The prophecy about the end time is not meant to scare us. अंतिम समय की जो भविष्यवाणी है वो हमें डराने के लिए नहीं है। I hope that after today you will not live in fear anymore because of this glorious news that is awaiting all of us. और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आप डर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये महिमामय खबर है जो हमारे लिए इंतजार कर रही है। Knowledge of the end times is not meant to scare us. It is meant to prepare us. और ये जो अंतिम समय है ये हमें डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमें तैयार करने के लिए है। Now, what should we do knowing all these things? अब इन सारी बातों को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? How can we prepare ourselves so that we will not be like the 5 foolish virgins who run out of oil in their oil flux? और हम कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि हम उन 5 कुंवारी मूर्ख स्त्रियों के जैसे न बने जिनके पास का तेल खत्म हो गया था, जिन्होंने अपने साथ में तेल नहीं लिया था। How can we be like the 5 wise virgins who is ready for the bridegroom's return? और कैसे हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे हो सकते हैं जो कि उस मसीहा के या दूल्हे के वापस आने के लिए तैयार थे। Now, I'd like to close with this scripture in 2 Corinthians 5, verse 18. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 के द्वारा मैं संदेश को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। Okay, 2 Corinthians 5, 18 to 20. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से 20 तक। Let me read it for you. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Brothers and sisters, if you have made the Lord Jesus your personal Lord and Savior, then you have received this gift of eternal life. और भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो अनंत काल का ये वरदान आपका है। And because of Jesus' death on the cross and his resurrection from the dead, you have been reconciled with God the Father. और यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं और वो मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए पिता परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो चुका है। It is the will of God that none shall perish, but for all to receive the gift of eternal life. और ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सब परमेश्वर के अनंत जीवन का वो वरदान प्राप्त करें। The reason why the Lord Jesus is not back yet is not because he is slow in fulfilling his promise. प्रभु यीशु मसीह इसलिए वापस नहीं आए हैं अब तक, ये इसलिए नहीं हुआ कि वो अपनी प्रतिज्ञा में बहुत ही धीमे हैं, But it is because of his patience towards us. He wants as many people as possible to be saved. लेकिन वो हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बहुत से लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उद्धार पाएं। Brothers and sisters, there are 1.3 billion population in India alone. और भाइयों और बहनों, इस वक्त भारत में 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है। How many out of those 1.3 billion have never heard the good news that Jesus has died on the cross for their sins to free them from the power of sins, and that if they put their faith in him, they could be resurrected from the dead with Jesus? इन 130 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने अब तक ये नहीं सुना कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरे हैं और वो फिर से जी उठे हैं, और अगर ये लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो ये भी मृत्यु पर जय पाएंगे। Today, our Lord Jesus has entrusted this important task not to the angels, but he has entrusted this task to you and me.
और ये लोग उद्धार पाएंगे। देखिए, ये जो काम है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, लेकिन ये काम की जिम्मेदारी उसने आप पर और मुझ पर रखी है। He has given us this wonderful message of reconciliation. उसने हमें मेल मिलाप का ये अद्भुत संदेश दिया है। We are his ambassadors. हम उसके राजदूत हैं। We represent a very important country, that is the kingdom of God. हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश को दर्शाते हैं और वो है परमेश्वर का राज्य। God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे द्वारा अपना प्रचार करते हैं। Brothers and sisters in Christ, मसीह यीशु में मेरे भाइयों और बहनों, you and I have a very important task. आपका और मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। Before the Lord Jesus comes back and take us home, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह वापस आए और हमें घर लेकर जाएं, we need to share this good news of his salvation and of his kingdom to as many people as possible. हमें ये सुसमाचार जो है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को बताना है और इसके बारे में उन्हें बताते चले जाना है। He is coming back for his bride so much faster, so much sooner than what you think. आप जो कुछ भी सोचते हैं उससे भी ज्यादा जल्दी वो अपने दुल्हन के लिए आ रहे हैं। I believe that Jesus can come back in our lifetime. मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हमारे जीवन काल में आ सकते हैं We can be that final generation that will never taste death. और हम वो अंतिम पीढ़ी होगी जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं लेगी। So my question is, are you prepared? तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 1 Corinthians 15 verse 58. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 इस तरह से कहता है। Closing my message today, I want to encourage you with this. और मेरे संदेश के अंत में मैं इसके द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Let us who live in this world not live for ourselves any longer. और इसलिए अब हम जो इस संसार में जी रहे हैं, अब से आगे हम अपने लिए न जिए। Let us be all the more diligent in winning as many souls as possible for the glory of our Lord. और हमारे प्रभु की महिमा के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम प्रभु की महिमा के लिए जीते चले जाएं। What the world that is dying all around us need more than anything is not the oxygen tank. हमारे आसपास जो पूरा संसार मर रहा है, उन्हें ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं है। They need the breath of life that comes from God himself. उन्हें जीवन की श्वास चाहिए जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह से आती है। There is a more serious disease than COVID-19, and that is spiritual death. और कोविड-19 से भी बहुत ही गंभीर बीमारी है और वो है आत्मिक मृत्यु। You and I have the cure to this spiritual disease. और आपके और मेरे पास इस आत्मिक बीमारी के लिए उपचार है। And it is called the gospel of Jesus Christ. और उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कहते हैं। It is a good news that can change a person's heart from the inside out. और ये तो वो सुसमाचार है जो मनुष्य के हृदय को भीतर से बाहर बदल सकता है। It is the good news that can transfer them from death to life. और ये वो सुसमाचार है जो उन्हें मृत्यु से जीवन में लेकर आ सकता है। Let us be diligent in finishing the task that the Lord has entrusted to us. और प्रभु ने हमें जो काम दिया है उस काम में आइए हम ईमानदार हो जाएं। Let us continue to pray for India so that more and more people will see Jesus and will accept him as their Lord and Savior. और आइए हम निरंतर भारत देश के लिए प्रार्थना करते चले जाएं ताकि बहुत से लोग उसे उद्धार का प्रभु के रूप में जाने और प्रभु उन्हें बचाते चले जाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में we thank you for your message today. आज आपके संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Lord, there are so many people who are dying in India and all around the world.
प्रभु भारत देश में और पूरे संसार में बहुत से लोग मर रहे हैं। We know that what they need is not the cure to COVID-19 alone. हम जानते हैं प्रभु जी, इन्हें केवल कोविड-19 से उपचार की जरूरत नहीं है, What people need is a personal relationship with you. लेकिन लोगों को आपके साथ में व्यक्तिगत संबंध की जरूरत है। What people need is reconciliation with God the Father. और हमें पिता परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप की जरूरत है। And what people need is to be filled with the power of the Holy Spirit. और लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाने की जरूरत है। Lord, we know that the time of your return is very soon. हम जानते हैं प्रभु जी कि आपके वापस आने का समय तो बहुत ही जल्दी होगा। It can happen anytime. ये किसी भी समय हो सकता है। And I pray that every single one of us, Lord, will be ready, will make ourselves ready for the return of the bridegroom. और प्रभु जी, हमारी सबकी यही प्रार्थना है कि हम में से हर एक व्यक्ति उस दुल्हे के लिए खुद को तैयार कर ले, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। So as the bride of Christ, we say with one voice, so come, Lord Jesus. ताकि मसीह यीशु की दुल्हन होने के नाते हम सब एक आवाज में कहें कि आप प्रभु Found, यीशु आ। may we be found faithful at the time of your return. और आपकी वापसी के समय प्रभु हम विश्वास योग्य पाए जाएं। We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं, We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं, For you deserve all the highest glory and all the honor for all that you've done for all of us. प्रभु आपने हम सबके लिए जो कुछ भी किया, आप सबसे ज्यादा महिमा और सारे आदर के लिए आप योग्य हैं। In Jesus' mighty and precious name. यीशु के सामर्थी और अनमोल नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank you, Brother Nelson. So good to see you